इस कार्यक्रम के आयोजक हैं आगरा दिगंबर जैन परिषद, आगरा उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं मानसी और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, ऐसा अवसर बहुत कम प्राप्त होता है जब संतों के मार्गदर्शन और विद्वानों के अनुभव एवं विचारों के बीच शैक्षणिक चर्चा देखने सुनने को मिले। जी हाँ दर्शकों, आज आपको कुछ ऐसे ही कार्यक्रम यानी शैक्षणिक प्रशासक सम्मेलन की जीवन उपयोगी छलकियों का अवलोकन कराएंगे। यह कार्यक्रम 29-30 सितंबर को उत्तर प्रदेश में ताजनगरी के नाम से प्रसिद्ध आगरा के हरिपर्वत स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की प्रमुख बात यह रही कि इसमें राष्ट्र संत परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य में शैक्षणिक विषय पर गहन मंत्रणा हुई। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के ज्ञानवर्धक दृश्य। ताजमहल के चलते विश्व ख्यात आगरा के हरिपर्वत स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज में 29 एवं 30 सितंबर को शैक्षणिक प्रशासक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य में कई प्रांतों से पधारे विद्वानों द्वारा शिक्षा पर गहन चिंतन मनन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत किशोरी के भक्तिपूर्ण नृत्य के साथ हुई। सम्मेलन की शुरुआती बेला में भक्ति में नृत्य प्रस्तुति के बाद विशिष्ट जनों ने भगवान महावीर स्वामी के चित्र का अनावरण किया। इसके उपरांत छावनी के भाजपा विधायक श्री जीएस धर्मेश जी ने चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर अपने कार्यक्रम को गति प्रदान की। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद विशिष्ट जनों ने आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। इसके अलावा सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री को शास्त्र भेंट किए। कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री राजकुमार जैन जी ने आगे की रूपरेखा बताई और उपस्थित अतिथियों को विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया। ऐसे महान हस्तियां आज हमारे बीच में मौजूद हैं जो कि हमें सरलता से उपलब्ध नहीं होती हैं, और यह संभव हो सका है परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी की के जो पावन वर्षा योग जहाँ आगरा की पावन धरा पर चल रहा है। हमें बड़ा सौभाग्य है और हम बड़े आभारी हैं सभी उन बुद्धिजीवी वर्ग के और महानुभावों के और आचार्य श्री के। सर्वप्रथम छावनी के भाजपा विधायक श्री जीएस धर्मेश जी ने विचार व्यक्त किए। उन्होंने आचार्य श्री को नमन करते हुए कुछ इस तरह कहा। आज मैं उनका सानिध्य पाकर, उनका आशीर्वाद पाकर और उनके चरणों की रज अपने माथे से लगाकर अपने को बहुत धन्य समझता हूँ। और उनका जो मुझे आशीर्वाद मिला है, उन्होंने मुझे कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं, मैं अक्षर से उनका पालन करूंगा। इस अवसर पर आगरा दिगंबर जैन परिषद के उपाध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद जैन जी, श्री राकेश कुमार जी जैन पर्दे वाले एवं श्री प्रवीण जैन जी नेताजी ने माननीय विधायक जी का तिलक लगाकर माल्यार्पण करते हुए स्वागत अभिनंदन किया। इसके अलावा परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जी जैन एवं महामंत्री श्री राजकुमार जी जैन द्वारा भी विधायक जी का स्वागत सम्मान करते हुए भगवान महावीर स्वामी की तस्वीर भेंट की। स्वागत अभिनंदन के बाद सम्मेलन में मौजूद विद्वानों, बुद्धिजीवियों और विशिष्ट जनों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इसमें आचार्य श्री की कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए जैन धर्म के सिद्धांतों का विश्व कल्याण में योगदान पर विचार रखे। साथ ही वक्ताओं ने शैक्षणिक प्रशासक विषय पर विस्तृत रूप से अपने विचार व्यक्त किए। आज के हमारे बच्चे कठोर श्रम कर रहे हैं, लेकिन उनको दिशा नहीं मिल पा रही है कि वो किस क्षेत्र में आगे बढ़े, और इसीलिए पूज्य आचार्य श्री ने देश के टॉप के कैरियर काउंसलर को बुला करके विगत अनेक वर्षों से कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था की है, जिससे कि अरे भाई गाने वाले को बजाने का और बजाने वाले को गाने का काम दे दोगे तो सब मामला बिगड़ जाएगा। जिसमें जो क्षमता है, अगर कोई आईएएस बनने की क्षमता रखता है तो उसको प्रशासनिक सेवाओं में भेजा जाए। अगर किसी के अंदर इंजीनियर बनने की क्षमता है, डॉक्टर बनने की क्षमता है,
व्यापार करने की क्षमता है, इंटरप्रेन्योरशिप के लक्षण हैं, तो उनको उनकी विधाओं में जाने के लिए रास्ते बताए जाए, मार्ग और सहयोग दिया जाए, मार्ग बताया जाए। क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ लाइब्रेरी साइंस का, पिछले 32 साल से शिक्षण में हूँ। जब संजीव भाई का कल फोन आया था कि गुरुजी आपको आना है, मैं एक बात सोच रहा था, जब एक संत के सानिध्य में अगर कोई सम्मेलन हो रहा है, इसका मतलब समाज में कोई समस्या है। हम शिक्षाविद होकर के जब उस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तभी हम संत की शरण में गए हैं और उस पर चिंतन मनन वाद विवाद कर रहे हैं। इस अवसर पर आचार्य श्री के जीवन दर्शन को स्क्रीन पर स्लाइड के माध्यम से दर्शाया गया। स्क्रीन पर दिखाया गया कि किस प्रकार उन्होंने गृह त्याग कर दीक्षा लेने के बाद तप, अहिंसा और सत्य के बल पर विश्व कल्याण के मार्ग को चुना। आचार्य श्री को समाज द्वारा सराको धारक की उपाधि से भी अलंकृत किया जा चुका है। 31 मार्च सन 1988 को महावीर जयंती की पावन बेला में 77 जिनालयों में सबसे प्रमुख जिनालय में अवस्थित 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान के समक्ष सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में दिगंबरी दीक्षा धारण की। अब वह मुनि ज्ञान सागर जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मंच संचालक महोदय ने सेना के मेजर जनरल भूपेश कुमार जैन जी को मंच पर आमंत्रित किया। श्री भूपेश कुमार जी जैन ने अपने विचार व्यक्त किए। इसके अलावा युवाओं ने भी श्री भूपेश कुमार जैन जी से कुछ सवाल पूछे। इस पर उन्होंने सवालों के जवाब देते हुए उनकी जिज्ञासाओं को भी शांत किया। इसके बाद उनका स्वागत अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। मैं देश के छोटे से गांव में पैदा हुआ एक साधारण परिवार का व्यक्ति हूं, जिसके जो अपने माता पिता, गुरुओं और बुजुर्गों के आशीर्वाद से यहां तक पहुंचा हूं। मेरा क्वेश्चन यही है कि आत्मा के डिसिप्लिन के लिए कुछ ऐसा कदम उठना चाहिए या क्या होना चाहिए जिससे कि एक स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ भी फिजिकल डिसिप्लिन जैसे बराबर से आगे बढ़े। वो होना चाहिए और उसके लिए आप अगर आपका मन ढूंढेगा सेल्फ डिसिप्लिन को तो आपको मिल जाएगा। और जो आपने कहा बिल्कुल सत्य है, मेरे को उसमें कोई सवाल नज़र नहीं आता। मुझे आप जो कह रहे हो वो अपने आप में एक जवाब है। इसके उपरांत प्रोफेसर कविता शाह जी ने अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद उनका भी स्वागत अभिनंदन किया गया। भारतवर्ष एक युवा देश है, युवा राष्ट्र है और आने वाले समय में इस युवा राष्ट्र से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। अभी आईआईटी के बहुत से बच्चे हमारे बीच में यहाँ पर सम्मुख हैं और ये जान के बहुत अच्छा लगा कि हम आज एक ऐसे सभागार में खड़े हैं जहाँ सिर्फ हम उनको नहीं एड्रेस कर रहे हैं, उनसे नहीं बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं जो कि पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, बल्कि उनसे भी बात करेंगे जो एक हमारे जनमानस का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम सबका, हमारा, आपका, हमारे परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर वीरेंद्र गोस्वामी जी ने अपने विचार कुछ इस तरह रखे। परिषद के पदाधिकारियों ने उनको स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। I wanted to focus on this topic. Before this I go ahead, I am really thankful to this great organization and also my friend Dr. Sundar Pathak and Dr. Sharaf for giving me this opportunity to be with you. More than this opportunity, I feel very fortunate to get the blessings of Guruji, for which you don't get by going anywhere, you don't buy by any money, you get only when you are lucky to get the blessings of such people. कार्यक्रम में इस बीच नन्ही सी बच्ची द्वारा भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसकी सभी ने सराहना की।
सम्मेलन के बढ़ते हुए क्रम में अब समय आया बाल ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी जी के उद्गारों का। उन्होंने प्रभु और गुरु को नमन वंदन करते हुए जीवन जीने की कला पर प्रकाश डाला। जिन्होंने वास्तव में अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने का प्रयास किया है, ऐसे परम पूज्य आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री आप सभी के बीच में विराजमान है। परम पूज्य आचार्य श्री के व्यक्तित्व कृतित्व को शब्दों से कहना असंभव जैसा लगता है, क्योंकि ये आज की युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश देते हैं कि अगर आपको अपना जीवन खूबसूरत बनाना है तो अपनी जिंदगी से सबसे पहले घृणा, ईर्ष्या के कांटों को निकाल करके फेंक देना होगा। इस बीच किशोरियों ने विशिष्ट महिला अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में पधारे अन्य विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया गया। शैक्षणिक प्रशासक सम्मेलन की अगली श्रृंखला में अब समय था आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के प्रवचनों का। आचार्य श्री ने सम्मेलन की सार्थकता को सिद्ध करते हुए प्रसंगों के माध्यम से जीवन उपयोगी रहस्य समझाए, साथ ही शिक्षा को लेकर युवाओं का मार्गदर्शन किया। बहुत व्यस्त लाइफ होने के बाद आगरा जैन समाज के माध्यम से परिषद और यहाँ के माध्यम से और विशेष रूप से संजीव सराफ जी बहुत लंबे समय से वे मेहनत कर रहे थे इस चर्चा के लिए। आगरा से पहले मेरे पास कई बार कई सुझाव लेके आए। उनके इस अथक प्रयासों के माध्यम से डॉक्टर अनुपम जी आपके बीच में हैं, जो देश में नहीं पूरे देश में डॉक्टर नलन के शास्त्री, इनके पिताजी के नाम से केवल भारतवासी नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग डॉक्टर नेमीचंद जोशाचार्य के नाम से जाने गए, जिनकी कृतियाँ डॉक्टर नेमीचंद जोशाचार्य जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी कृतियाँ और डॉक्टर नलन के शास्त्री जब मंच पर अपनी बात रखते हैं तो डॉक्टर नलन के शास्त्री के प्रति एक अद्भुत श्रद्धा आस्था बनती है। जब पुत्र के अंदर इतनी क्षमता है तो पिता के अंदर कितनी विशालता और कितनी महानता होगी। तो एक से एक हस्तियाँ, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है। हमारे विश्वविद्यालय मंगलायतन से आए हैं और कल भी काफ़ी संख्या में आपके बीच में रहेंगे। तो ये विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से अवसर है जिसमें भी अपना बहुआयामी विकास करते हुए देश और राष्ट्र के गौरव के साथ शांति का कैरियर और फ्यूचर भी अपना बनाते हुए देश और राष्ट्र की सेवा करेंगे। आचार्य श्री की अमृतवाणी के बाद विशिष्ट जन, बुद्धिजीवियों, अतिथिगण एवं परिषद के पदाधिकारियों के साथ प्रतिभागियों का ग्रुप फोटो भी कराया गया। सम्मेलन के पहले दिन की समापन बेला पर परिषद के महामंत्री श्री राजकुमार जैन जी ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्टजन, विद्वान और बुद्धिजीवियों का आभार व्यक्त करते हुए अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। परम पूज्य राष्ट्रसंत ज्ञान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में जय एक राष्ट्रीय संगोष्ठी IIT जैन विद्यार्थियों के लिए रखी गई है, जिसमें देश के प्रख्यात विश्वविद्यालयों के अनेकों कुलपति यहाँ पर मौजूद रहे। आज के दिन 7-8 हमारे अतिथिगण यहाँ मौजूद रहे। कल 30 सितंबर को समापन समारोह पे भी यहाँ प्रख्यात कुलपतियों का उद्बोधन हमें सुनने को मिलेगा। IIT के लगभग 50 छात्र यहाँ पर, जो कि विभिन्न प्रदेशों से, पूरे देश से यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए यह सम्मेलन परम पूज्य आचार्य श्री ने यहाँ आयोजित कराया है। दूसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत असम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर VK जैन जी एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कविता सिंह जी द्वारा भगवान महावीर के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलित कर की गई।
इसी के साथ मंच पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए कि एवरी इंडिविजुअल हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर शोइंग कंपैशन फॉर ऑल लिविंग क्रीचर्स। सारे जीव जंतुओं, सारे प्राणियों के प्रति दया भाव हो, करुणा हो। ये एक व्यक्ति की ही जिम्मेदारी नहीं है, बट ये एक देश की और राज्य की भी जिम्मेदारी है। इतना बड़ा प्रावधान, इतना नोबल प्रावधान हमारे संविधान में है। महाराज श्री, ये बहुत बड़ा इशू है कि अगर खाना जो बचपन से खाते आते हैं और जो हम लोग ने सीखा है संस्कारों में, अगर वो चीज़ हायर एजुकेशन में भी अच्छे से अवेलेबल हो जाती है तो ये हम लोग के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा होगा और जो संस्कार है उनको हम लोग आगे भी कंटिन्यू कर पाएंगे। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, आगरा के मेयर श्री नवीन जैन जी, भाजपा महानगर अध्यक्ष श्री विजय शिवहरे जी आदि भाजपा नेता पधारे। उन्होंने गुरुवर की चरण रज ले आशीर्वाद ग्रहण किया। इसके बाद सभी आगंतुकों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर यूपी उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी ने कार्यक्रम को इस प्रकार संबोधित किया। पूरा जीवन एक आदर्श का जीवन है। समाज की विकृतियों के बीच में एक आशा का केंद्र बिंदु है कि जैन समाज ने तमाम तामसी प्रवृत्तियों को जीवन में अंगीकार न कर सके, इसके लिए उन्होंने प्रयत्न किए हैं। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। इसके बाद महिलाओं ने सामूहिक रूप से गुरु वंदना प्रस्तुत की। इसके बाद नन्ही बच्ची ने भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। हर प्राणी हेतु करुणा गुरुवर के मन में समाई, हर प्राणी हेतु करुणा गुरुवर के मन में समाई। जन जागरण की ज्योति जग में है जिनने जलाई, आचार्य ज्ञान सागर हरिहंत रूप मुनि राय, आचार्य ज्ञान सागर हरिहंत रूप मुनि राय। इस अवसर पर लोगों को जागरूक करती एक डॉक्यूमेंट्री भी स्क्रीन पर दिखाई गई। दर्शकों, आज आपने उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध महानगर आगरा के हरिपर्वत स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज में आयोजित शैक्षणिक प्रशासक सम्मेलन के दृश्यों को निहारा। यह कार्यक्रम 29 एवं 30 सितंबर को आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि कार्यक्रम में विद्वानों ने शिक्षा को लेकर किस प्रकार एक दूसरे के विचार साझा किए। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे अगले कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए चिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे आगरा दिगंबर जैन परिषद, आगरा, उत्तर प्रदेश।